आप कहते हो कि गौ माता की सेवा करने हम कैसे करें? गौ माता की सेवा के लिए बस एक मन में प्रेरणा चाहिए, रास्ते तो बहुत निकल जाते हैं। एक कोई गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में एक भाई आए थे, शायद वो भी कहीं दूर से ही थे, हिमाचल या कहीं से थे, नैनीताल से थे। तो वो एक होटल के मैनेजर है। तो होटल के मैनेजर हैं, तो उन्होंने भागवत कथा सुनी, उसमें श्रवण किया गाय माता की रक्षा के लिए। उन्होंने सोचा मैं कैसे गौ सेवा करूं, मैं तो होटल छोड़ के जा नहीं सकता, गौशाला में जाकर के जीवन समर्पित कर नहीं सकता, तो क्या करूं? तो आप सबने देखा होगा जो बड़े बड़े होटल होते हैं उसमें बहुत सारा खाना बनता है, भोजन बनता है, सब्जियां बनती है। तो वो जो सब्जियां, जो फल, जो भी काटा जाता था और उसका छिलका, उसका गुठली, जो भी, उस सबको कचड़े में फेंक दिया जाता था। उस भैया ने क्या किया, उन्होंने सारे किचन में एक अलग अलग से 2-2 पात्र रखवाए और सारे जो किचन के शेफ हैं, भोजन बनाने वाले, उनको कहा कि आप जो भी काटिए तो उसमें से जो भी आपका छिलका इत्यादि बचे, आप उस सबको अलग डस्टबिन में डालिए, उसको अलग रखिए और उस अलग को 4-5 जब डस्टबिन इकट्ठा हो जाते हैं, फिर एक रिक्शा बुला के उसको उसमें रख करके आसपास जो गायों का कहीं ठिकाना है वहां जाकर के वो डाल देते हैं। जो वेस्ट हो रहा था वही गौ माता के भोजन के रूप में समर्पित हो गया, गौ रक्षा भी हो गई और तुम्हारा कर्म जो गलत जगह लग रहा था वो गौ माता की सेवा में भी लग गया। ये छोटा कदम है, लेकिन हर व्यक्ति ऐसे छोटे छोटे कदम उठा ले तो गौ माता की रक्षा बड़ी आसानी से हो सकती है। हम सबका दायित्व है गाय की सेवा। जब गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में बीमार गाय आती है तो उनके उस दर्शन को करके, उनकी दशा को देख करके हृदय में बड़ा कष्ट होता है कि क्यों भारतीय नहीं जागते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं कि क्या गाय की दशा हो रही। मैं आपसे प्रार्थना करूं, बोलने से कुछ नहीं, आप एक बार उस हॉस्पिटल में जाके देखिए, आप एक बार जाके किसी गाय का इलाज होते हुए आपने देख लिया तो आते ही आप गौ सेवा में लग जाओगे, क्योंकि वो दशा आंखों से देखी नहीं जा सकती जब गाय को कष्ट दिया जाता है। गौ की उपेक्षा से पूरा ये समाज नरक बनता जा रहा है। गौ की सेवा से ही, गौ की रक्षा से ही समाज को बचाया जा सकता है। आप सब अपने अपने आसपास कोई गौशाला है, आप अपने घर में एक दान पात्र रखिए, उसमें 1-1 रुपया आप नित्य प्रति डालिए और जहां गाय की सेवा हो रही हो वहां उसको समर्पित करके आइए। या कितनी माताएं हैं जो पहली रोटी गाय को देती है और बाकी नहीं देती। ये तो हमारा सनातन धर्म कहता है, पहली रोटी आप गाय को खिलाए बिना खा ही नहीं सकते, उस अन्न में पाप का वास हो जाता है। पहली रोटी गाय को नहीं खिलाती, इसको खिलाती है, पतिदेव को। तभी है पतिदेव पहली रोटी खा खा के गाय जैसे सीधे हो गए एकदम। और अंतिम रोटी किसको? कुत्ते को। वो किसको खिलाती है? तभी इतने वफादार हैं। अरे भैया, आप पहली रोटी गाय को नहीं निकालेंगे तो गाय की हर घर से पहली रोटी गाय को निकलनी चाहिए, गौग्रास निकलना चाहिए, गौचारा निकलना चाहिए। कई शहरों में मैंने ऐसे देखा है कि चौराहों पर गौग्रास बेचा जाता है और लोग वहां गायों को पैसे से खरीद के
चारा खिलाते हैं।